ईरान के साथ हमेशा ही मुश्किल वक्त में भारत खड़ा रहा और यही वजह है कि वक्त वक्त पर इसके लिए ईरान भारत का आभार जताता रहा है। एक बार फिर यूएन के मंच पर भारत ने ईरान का साथ दिया तो ईरान ने भी खुलकर भारत का धन्यवाद किया है। नहीं है कि इंडिया जो है शायद वो चाबहार पोर्ट छोड़ दे, लेकिन सुनने में आया कि कुछ इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, वो चाबहार पोर्ट नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अमेरिकन पर्सपेक्टिव क्या है और अमेरिका के प्रेशर के तहत क्या इंडिया इस पोर्ट को छोड़ेगा। ठीक है, इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल और के लिए चाबहार पोर्ट की डील साइन कर दी। इसलिए मैं नक्शे के सामने खड़ा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और पूरी की पूरी जगह में भारत के एक्सपोर्ट्स होते, वहां से सामान आता, ट्रेड बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान को यह गंवारा नहीं था। पाकिस्तान का यह नहीं था कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान को यह था कि इससे भारत का नुकसान जरूर होगा। तो ईरान में एक अनरेस्ट चल रहा है और उसके हवाले से दुनिया भर में हर कोई अपने अपने निज़ाम को, अपने अपने सिस्टम्स को ठीक करने की या उसके साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें इस रीजन में पाकिस्तान है, इंडिया है, चीन है, अफगानिस्तान है और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं हो रही हैं, जहां पर तेहरान के लोग वो मस्जिदों को, गंदी गंदी मस्जिदें वहां पे जो थी उसको आग लगाई जा रही है। सुना है 70% से ज्यादा मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, उनको आग लगा दी गई है। 70% गंदी मस्जिदें जला दी गई हैं ईरान के अंदर, जो कि गढ़ था इस्लाम का। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध करके एक मजबूत और सिद्धांतवादी रुख अपनाया है। यह घटना 23 जनवरी की है, जब एक विशेष सत्र में जहां यूएनएचआरसी ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर बेरहम दमन की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में 25 देशों ने समर्थन किया, जबकि 7 देश, जिसमें भारत और चीन जैसे देश थे, उसने इसका विरोध किया। जय हिंद साथियों, भारत ने हमेशा या तो ईरान का साथ दिया है या फिर न्यूट्रल रहा है। जब भी दुनिया के ऐसे मुद्दे पर चर्चा होती है, चाहे यूएन हो या कोई दूसरे गठबंधन में, तो साथियों भारत ने हमेशा से ही ईरान का साथ दिया है। क्योंकि साथियों भारत और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा व्यापारिक संबंध स्थापित है। ठीक है साथियों, भारत ईरान में एक्सपोर्ट भी करता है, वहां से एक्सपोर्ट भी करता है और खास करके, और साथियों ईरान का चाबहार पोर्ट जो है वो भी भारत ने वहां ले रखा है। जिस कारण साथियों किसी भी मुद्दे पर भारत जो है ईरान का इस कदर जो है विरोध नहीं करता। क्योंकि साथियों दुनिया के दूसरे देश ईरान के विपक्ष में रहते ही हैं, जैसे कि जितने यूरोपीय देश हैं और अमेरिका। लेकिन साथियों भारत यूरोपीय देश और अमेरिका की परवाह न करते हुए ऐसे मुद्दे पर जो हमेशा ईरान के साथ खड़ा दिखाई देता है कि जो गलत है सो गलत है। और आज अब भी भारत ने यही किया है जो कि इन्हें करना चाहिए। यूएन के बैठक में साथियों ये जो यूएन यानी कि यूरोप और अमेरिका माना जाता है, क्योंकि साथियों इनमें यही का दबदबा है। लेकिन साथियों भारत ने बता दिया है कि सिर्फ तुम जो बोलो वो फैसले नहीं होंगे, अब जो गलत रहेगा भारत उसे गलत ही बोलेगा। काफी बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया भर का ईरान। मेरे ख्याल में उस हिसाब से जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जो भी लोग उनके साथ कारोबार करेंगे उनके ऊपर मजीद 25% टैक्स जो है वो लगा देंगे। पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है आज ही कि अनरेस्ट अगर बढ़ता है तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगते हैं ईरान के साथ, वहां पे हालात खराब हो सकते हैं। इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है? इंडियन मीडिया के मुताबिक कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसका फायदा ईरान, पाकिस्तान और चाइना को होता है अनरेस्ट का या रिजीम चेंज का, और उसका सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को होगा। लेकिन अगर अनरेस्ट बरकरार रहता है तो उसका नुकसान सबको होगा। वो चीन भी नुकसान उठाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, हर किसी के अपने इंटरेस्ट है ईरान के अंदर। ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उससे फायदा उठाए या पाकिस्तान को उससे। मैंने न्यूज़ पढ़ी जो मुझे आरजू जी ने भेजी थी, वो एक एनालिसिस है, किन रिपोर्टर साहब होंगे या कोई होंगे, उनका व्यू है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट मैं उससे ज़रा भी एग्री नहीं करता। देखिए ऐसा है कि उनकी जो पूरी आर्टिकल का जो एंकर पॉइंट है वो ये है कि इंडिया और ईरान जो है वो इंडिया के लिए गेटवे है सेंट्रल एशिया से, और सेंट्रल एशिया जो है वो अगर इंडिया चाबहार लूज करता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल, तो सेंट्रल एशिया से हमारी जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगी, या हमारा एक्सेस सेंट्रल एशिया की टोटल पॉपुलेशन
अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो वो होगी आपका 10 करोड़ के आसपास होगी, उससे नीचे होगी, ज़्यादा नहीं होगी। मेरे ख्याल से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। कजाकिस्तान आपका 2-2.5 करोड़ होगा, उज्बेकिस्तान आपके 3-3.5 करोड़ होंगे, बाकी किर्गिस्तान 1 करोड़ होगा। तो यानी कि 3, 2, 5, 6, 7-8 करोड़ के अंदर ही खेल खत्म हो जाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया की इकोनॉमिक्स मिक्स कर दीजिए, ऑफ ऑल दीज कंट्रीज टेकन टुगेदर। अमेरिका ने टाइम एंड अगेन रीइटरेट किया है कि जो सैंक्शंस हैं ऑन ईरान वो फुली एक्टिव हैं, और वो समझते हैं कि ईरान की जो बेसिकली देयर आर लॉज इन अमेरिका, उन्हें कहते हैं ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, जो न्यूक्लियर के वाले थे। और उसमें यह है कि कोई भी बंदा जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा, चाबहार पोर्ट हो, उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। वाशिंगटन मुसलसल इस चीज पे ये कह रहा है, ठीक है ना जी। और समहाउ ट्रम्प बाइडेन एरा में इंडिया ने कन्विंस कर लिया था, ठीक है, और इसीलिए चाबहार पोर्ट में एक 200, 300, 340, $50 मिलियन की इंडियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जो भी कोई बंदा ये सोच भी रहा है कि वो ईरान के साथ डील करेंगे, उसका रिस्क हो सकता है, ठीक है ना जी। और ये बेसिकली यूएस ने एग्जेम्प्ट किया था चाबहार पोर्ट को फ्रॉम सैंक्शंस, ताकि अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की जा सके रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से। लेकिन ये जो सारे का सारा वेवर जो है, ये उन्होंने रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि नहीं, फिर पार्शली रिस्टोर किया, एंड लाइक दिस। अब एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है चाबहार की फॉर ईरान, फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर सेंट्रल एशिया, दिस कुड बी अ कनेक्टिविटी लिंक बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वी शुड गो फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान, एंड ये जो कैंपेन है ये चलती रहनी चाहिए। वो समझते हैं कि हमने ईरान के ऊपर हल्ला भी बोला, मार कुटाई भी हो गई, इसको फिट भी कर दिया, प्रोटेस्ट भी आप देख रहे हैं शुरू हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे ये चीज जो है वो नजर आ रही है। साथियों, इसमें देखने वाली बात यह है कि यूएन में जब मुद्दा आया ईरान के खिलाफ, तो साथियों इस्लामिक कंट्री तो इनके साथ देखने को मिला ही नहीं। सिर्फ 7 देश ने ईरान का समर्थन किया, जिसमें से भारत भी एक था, और बाकी इस्लामिक कंट्री कहाँ गए? कुछ देश तो न्यूट्रल रह गए, उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया, और कुछ देश जो कि साथ ईरान के विरोध में थे। तो इसमें सवाल ये भी है कि इस्लामिक कंट्री जो अपने ग्रुप बना के बैठे हैं 50 से ज्यादा देशों का, वो इस समय पर कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि यूएन में तो वो भी है, ईरान का साथ तो ये देते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि साथियों इन्हें आपस में भी जो है बनती नहीं है, जिस कारण ये जो हाल ही में देखने को मिलता है। जबकि साथियों यूरोप के जो देश हैं वो एक दूसरे मुद्दे पर एक दूसरे का साथ देते हैं। उन्होंने तो अपने लिए यूरोपीय संघ का गठबंधन भी बना रखा है, ठीक है साथियों। तो ये सब जो बातें जब देखने को मिलता है, साथियों भारत इस मामले में देखता है कि अगर चाहे वो देश यूरोप का हो या अफ्रीका का या एशिया का, अगर भारत के साथ उसका संबंध अच्छा है तो भारत उसका साथ हमेशा देगा, चाहे इसके लिए भारत को किसी के भी विरोध का सामना करना पड़े। और इसीलिए साथियों भारत हमेशा से ईरान का साथ देता है, और जब ईरान और इजराइल का मुद्दा आता है तो भारत जो है वहां पर न्यूट्रल रहता है, क्योंकि साथियों भारत का जो है दोनों के साथ व्यापारिक संबंध है।